हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राशिद अहमद आपको फ़िज़िक्स टीचर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के फ़िज़िक्स टीचर में हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। ये ग्रेड 9 के लेवल का टॉपिक है और हमारी इस सीरीज़ में ये लेसन नंबर 3 है। तो चलें सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या है। डेली लाइफ में हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं और अक्सर हम इन वर्ड्स से न्यू वर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड हैप्पी है। अगर इससे मैं एक न्यू वर्ड बनाना चाहूँ तो उसका एक तरीका ये है कि इसके सामने मैं लेटर्स UN का इजाफा कर दूँ। तो इस तरीके से ये दोनों वर्ड्स फिर मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं अनहैप्पी। ये जो UN लेटर्स हैं इसको प्रीफिक्स कहते हैं और इस प्रीफिक्स का काम ये है कि इसने हैप्पी की मीनिंग को तब्दील कर दिया है और जो नया वर्ड बना है उसके कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स हैं, बल्कि अपोजिट मीनिंग है हैप्पी के मुकाबले में। सेम कॉन्सेप्ट को हम फिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स के साथ। तो 1 मिनट आइडिया के कॉन्सेप्ट में मैं आपको अभी समझाऊंगा कि 1 मिनट से कम वक्त में हम किस तरह प्रीफिक्सेस को समझ सकते हैं। देखें, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है मास, और इसमें ये 10 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये किलोग्राम जो है ये इसका SI यूनिट है। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंबल K लिखा हुआ है ये बेसिकली प्रीफिक्स है। आप यूँ समझें कि ग्राम के सामने जो K है, यानी उसको जो किलोग्राम बना रहा है, ये उसी तरह वर्ड में जैसे हमने हैप्पी के साथ UN का इजाफा किया था, अनहैप्पी बनाया था, इसी तरीके से ये ग्राम को किलोग्राम बना रहा है और उसके मीनिंग और यानी मैग्नीट्यूड को तब्दील कर रहा है। तो जब हमें बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ, लार्जर क्वांटिटीज़ के साथ डील करना होता है या इवन स्मॉलर क्वांटिटीज़ के साथ डील करना होता है, तो हम यूनिट्स में प्रीफिक्सेस का इजाफा करके उनके बड़े या छोटे मैग्नीट्यूड को आसानी के साथ और इफ़ेक्टिवली लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो जो स्क्रीन है आपके मोबाइल की, उसकी लेंथ की अगर आप मेजरमेंट करें तो लेट्स से ये लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड 80 है और यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल हुआ है सिस्टम इंटरनेशनल में, लेंथ का यूनिट मीटर है, लेकिन ये M जो है ये इसमें प्रीफिक्स का रोल प्ले कर रहा है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 80 मिलीमीटर। तो ये जो मिली है, चूँकि इस वक्त क्वांटिटी बहुत छोटी है, इसलिए इसको इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ऐसे प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया है जो छोटी क्वांटिटी को इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो था इसका 1 मिनट आइडिया कि जब कभी भी आपको फिज़िकल क्वांटिटी मिले और उसके यूनिट्स के साथ एक उसके सामने एक और लेटर का इजाफा किया गया हो तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और इस लेटर का काम ये होता है कि ये इस यूनिट के मीनिंग को, मैग्नीट्यूड को तब्दील करके रिप्रेजेंट करें। तो आइए अब इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह यूनिट का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है। एग्जाम्पल लीजिए लेंथ की। अब आपको पता है कि लेंथ का SI यूनिट जो है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर है और इसका सिंबल M है और इसका मैग्नीट्यूड, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड हम 1 लेते हैं। लेकिन इज्यूम कीजिए कि हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा हो गया है किसी फिज़िकल क्वांटिटी का और अब हमारे पास लेंथ जो है वो 1000 मीटर्स के बराबर है। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर लिखें कि 1000 मीटर्स, लेकिन एक दूसरा तरीका है कि इसके सामने मीटर के साथ हम एक और प्रीफिक्स यूज़ कर लें किलो का। तो किलोमीटर या सिंबल के में KM लिख के, तो इस अब बजाय इसके कि हम 1000 मीटर्स लिखें, हम सिंपली KM लिख लेते हैं, किलोमीटर। तो इस तरह लिखने में भी आसानी हो जाती है और कैलकुलेशंस में भी आसानी हो जाती है। सिमिलरली हम अगर छोटे मैग्नीट्यूड्स के साथ डील कर रहे हों, यानी 1000वें हिस्से के साथ डील कर रहे हों, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें भी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन एक डिफरेंट प्रीफिक्स, और उसके लिए जो प्रीफिक्स है वो मिलीमीटर का है और यहाँ पर इसके यूनिट जो हैं, सिंबल जो हैं वो MM है। तो इस तरह आपने देखा कि चाहे बड़ी क्वांटिटीज़ हों या छोटी क्वांटिटीज़ हों, उनको इफ़ेक्टिवली लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कुछ लार्जर क्वांटिटीज़
के लिए कौन से प्रीफिक्सेस बनाए गए हैं और जो हम फिज़िक्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें हम 10 की यूनिट्स में चलेंगे। यानी सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड है वो उसको अगर हम 1 ले लें, फॉर एग्जांपल लेंथ की बात करें तो उसका अगर 1 मीटर है तो फिर हम 10 की उसमें उनका इजाफा करेंगे, 10/10 इजाफा करेंगे मैग्नीट्यूड में। तो लेट्स से अब हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो फैक्टर की सूरत में उसको हम 10⁻1 लिखेंगे, डेसिमल में 10 लिखेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो है डेका। यानी एग्जांपल ले लीजिए कि मीटर के केस में फिर 10 मीटर्स जो हैं वो 1 डेका मीटर के बराबर होंगे, और ये इस प्रीफिक्स के सिंबल है। डेका के लिए हम DA इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह अगर नेक्स्ट हम 100 पे जाएं कि 100 टाइम्स मीटर से ज़्यादा हो तो फिर इसको 10⁻2 का फैक्टर होगा और 100 इसको डेसिमल में लिखेंगे, और इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो है हेक्टो। तो हेक्टेयर जो है एक एग्जाम्पल है, और H जो है वो इसका इस प्रीफिक्स का सिंबल है। इसी तरीके से अगर हम 1000 टाइम्स ज़्यादा करें तो आप देख रहे हैं कि अब 3 जीरोज़ यहाँ यूज़ हो रहे हैं, या 10⁻3 लिखा गया है। इसके लिए हम जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो है किलो, और एक एग्जांपल किलोलीटर या किलोमीटर डिस्टेंस का जो यूनिट है। इसके बाद मिलियन पे यानी 10⁻6, तो आपको 10 जीरोज़ यहाँ पर 6 जीरोज़ यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारा प्रीफिक्स है मेगा, यानी एनर्जी हो सकती है मेगा जूल्स में। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि पहले सबसे जो कन्वेंशनली हम यूज़ कर रहे थे वो स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रहे थे सिंबल में प्रीफिक्सेस के, लेकिन मेगा के बाद हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे उसके लिए कैपिटल लेटर या बिग लेटर यूज़ करेंगे, यानी M आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली बिलियन में 10⁻9 9 जीरोज़ हैं। गैगा का जो है प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जांपल गैगावाट की पावर जो है, और इसका भी G जो है, कैपिटल G जो है वो इसका सिंबल है इस प्रीफिक्स का। नेक्स्ट है ट्रिलियन 10⁻12, और टेरा यानी टेराहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो कैपिटल T इसका प्रीफिक्स का सिंबल है। फिर उसके बाद क्वाड्रिलियन में 10⁻15, तो 15 जीरोज़ हैं, और पेटा जो है या पेटामीटर एक डिस्टेंस हो सकता है, तो कैपिटल P इस प्रीफिक्स का सिंबल है। फिर क्विंटिलियन में 10⁻18 का मैग्नीट्यूड है इसका, एक्सा इसका इसकी प्रीफिक्स है, और E इसका सिंबल है, और एक्साजूल एनर्जी हो सकती है। सिमिलरली सेक्सटिलियन 10⁻21 जीटा इसका प्रीफिक्स है, कैपिटल Z इसकी सिंबल है। और इसी तरीके से सेप्टिलियन जो है वो 10⁻24, और इसमें 24 जीरोज़ यूज़ होते हैं, और योटा जो है ये इसका प्रीफिक्स है, और Y कैपिटल Y इसका सिंबल है, जैसे फॉर एग्जांपल यूटा जॉल्स। सिमिलरली हम स्मॉलर क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो उनमें भी यही बात है कि हमारे पास उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो इतने छोटे होते जाते हैं कि फिर उनके लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और बजाय इसके कि सारे ज़ीरोज़ लिखें हम प्रीफिक्स से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीट्यूड 1/10 कम हो जाए, यानी 10वां हिस्सा बन जाए, तो इसको फिर हम लिखते हैं 10⁻⁻1, और इस वक्त ये हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में लिखा जाएगा एज अ 0.1। तो इसका जो प्रीफिक्स है फिर वो है डेसी, और फॉर एग्जांपल डेसीमीटर एक लेंथ होती है, और सिंबल जो है प्रीफिक्स के लिए वो स्मॉल d इस्तेमाल होता है। सिमिलरली अगर हम 100 लें टाइम, तो इसके लिए हम 10⁻2 फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और 0.01 एज अ डेसिमल लिखेंगे। तो सेंटी जो है ये इसका प्रीफिक्स है, और सेंटीग्राम फॉर एग्जांपल हो सकता है, और C जो है स्मॉल c इस प्रीफिक्स का सिंबल है। सिमिलरली 1000 में हम मिली का प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल m इसका यूनिट है। मिलियनथ में हम माइक्रो का प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, और म्यू इसका सिंबल है। बिलियनथ में हम नैनो का, आपने नैनो फिजिक्स सुना होगा, क्योंकि नैनो साइज के जो पार्टिकल हैं 10⁻⁹, तो वो या 100 टाइम्स ऑफ 10⁻⁹, वो एक ऐसे स्केल पे पार्टिकल्स हैं जिसमें इंटरेस्टिंग फिजिक्स पाई जाती है। तो इसलिए नैनो फिजिक्स एक पूरी ब्रांच है फिजिक्स की। एंड सिमिलरली ट्रिलियन में हम पिकोग्राम
या पिको सेकेंड एक क्वांटिटी इस्तेमाल होती है जो इतने स्मॉल स्केल पे पिको सेकेंड्स का टाइम स्केल इस्तेमाल होता है। सिमिलरली क्वाड्रिलियंथ में 10⁻⁻15 या फेम्टो सेकेंड, फॉर एग्जांपल लेज़र के अंदर जब टाइम यूजुअली हम मेजर करते हैं तो वो फेम्टो सेकेंड्स के स्केल के ऊपर हो सकता है। स्मॉल f जो है इस प्रीफिक्स का सिंबल है। इस तरीके से क्विंटिलियंथ में 10⁻18 और ऑटो जो है इसका प्रीफिक्स है और a जो है उसका सिंबल है। इस तरह सेक्सटिलियंथ में जेप्टो जो है इसका प्रीफिक्स है और z इसका सिंबल है। और लास्टली सेप्टिलियंथ जो है उसमें योक्टो जो है इसका प्रीफिक्स है और y उसका स्मॉल y जो है उसका सिंबल है। तो इस तरह आपने देखा कि हमारे पास लार्जर क्वांटिटीज़ और स्मॉलर क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनमें हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको इफ़ेक्टिवली और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें। आप अपने क्वेश्चंस इस वीडियो पर मुझे पोस्ट कीजिएगा और मैं उनका आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।